नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी चर्चा का केंद्र लगातार बने हुए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने और अपनी पार्टी की जड़ें जमाने के लिए वो और उनकी पार्टी हाथ पैर मार रहे हैं। नई चर्चा ये है कि असदुद्दीन आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि ना तो ओवैसी ने की है और ना ही उनकी पार्टी ने, लेकिन प्रदेश के राजनीतिक हलकों में ये चर्चा लगातार तूल पकड़ रही है। ओवैसी के आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने की स्थिति में प्रदेश की राजनीति में होने वाली उथल पुथल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे मुसलमानों को अपने खेमे में लाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ये कदम उठा सकते थे। हालांकि इस दावे का कोई पुख्ता आधार नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाने की कवायद शुरू की थी, लेकिन राजभर के समाजवादी पार्टी के खेमे में जाने के बाद वो अकेले पड़ गए थे। चुनाव से पहले उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा समेत छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया था, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। अब चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव से असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी की जड़ें प्रदेश में जमाने के लिए नए सिरे से कोशिश कर सकते हैं। सियासी जानकारों ने यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े मुस्लिम नेता और असरदार लोग असदुद्दीन ओवैसी को आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स के राजनीतिक संपादक नदीम अहमद ने ट्विटर पर लिखा है, टॉप लेवल एक मुस्लिम सेगमेंट से को राजी करने की कोशिश हो रही है कि वह यूपी के आजमगढ़ से चुनाव लड़े। ये उनके लिए बड़ा जोखिम तो है, लेकिन अगर वो जोखिम लेने के लिए तैयार हो गए और आजमगढ़ में कोई उलटफेर कर दिया तो हिंदी बेल्ट की पॉलिटिक्स का चेहरा बदल जाएगा। नदीम अहमद ने इस ट्वीट के बाद राजनीतिक हलकों में ओवैसी के आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही ओवैसी की पार्टी की, अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। उनकी पार्टी ने कुल 94 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक को छोड़कर उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। जो अपनी जमानत बचा पाए वो पार्टी छोड़ बीएसपी में चला गया। वो थे आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाल। उन्हें 36,460 वोट मिले थे। उनके अलावा संभल सीट पर मुशीर खान तरीन को 21,470, फिरोजाबाद सीट पर बबलू सिंह को 18,898 और खड्डा सीट पर वसीम अख्तर को 16,419 वोट मिले थे। उनकी पार्टी के 4 उम्मीदवारों को 10,000 से 15,000 के बीच वोट मिले थे, जबकि 14 उम्मीदवारों को 5 से 10,000 के बीच वोट मिले थे। बाकी उम्मीदवार 5,000 से कम वोटों पर ही सिमट गए थे। 10 सीटों पर तो उनकी पार्टी के उम्मीदवार 1,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाए थे। पार्टी के को कुल मिलाकर 4,50,929 वोट मिले थे। ये आधा फीसदी से भी कम, सिर्फ 0.49% है। इससे नहीं लगता है कि ओवैसी या उनकी पार्टी लोकसभा उपचुनाव में कोई कमाल कर पाएगी। क्या है आजमगढ़ का सियासी गणित, ये भी आपको बताते हैं। ओवैसी के आजमगढ़ के लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ मुसलमानों की आबादी का कम होना है। ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं, इसलिए वो हैदराबाद की लोकसभा सीट से लगातार जीतते रहे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पर मुसलमानों की आबादी 43.45% है। वहाँ मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग से ओवैसी की जीत आसान हो जाती है, लेकिन आजमगढ़ में ऐसा नहीं हो सकता। 2011 की जनगणना के मुताबिक आजमगढ़ में 15.58% मुसलमान हैं। लोकसभा सीट पर 24% मुसलमान, 26% यादव और 20% दलित हैं। लिहाजा यहाँ उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है। आजमगढ़ में न सियासी माहौल ओवैसी के पक्ष में है और न ही सियासी गणित।
लिहाजा उनके यहाँ लोकसभा के उपचुनाव में उनके ताल ठोकने की दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिखती। क्या है आजमगढ़ का राजनीतिक इतिहास, अब ये भी आप जान लीजिए। आजमगढ़ में यादवों के बाद मुसलमान ही सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ मुसलमान राजनीतिक तौर पर भी मजबूत हैं और धार्मिक तौर पर भी। लेकिन आज़ादी के बाद अब तक यहाँ से 3 बार मुसलमान जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं, 1 बार कांग्रेस के टिकट पर और 2 बार बसपा के टिकट पर। खास बात यह रही है कि जब जब यहाँ उपचुनाव हुए तो मुसलमान प्रत्याशी ही जीता है। पहली बार 1978 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की मोहसिना किदवई जीती थी। वो इस सीट से जीतने वाली पहली मुसलमान थी। दरअसल 1977 में यहाँ से जनता पार्टी के राम नरेश यादव जीते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से खाली होने पर यहाँ 1978 में उपचुनाव हुए थे। 1998 में बसपा के अबरार अहमद यहाँ से जीतने वाले दूसरे मुसलमान थे। बाद में 2008 में वो उपचुनाव जीतकर आजमगढ़ के तीसरे मुस्लिम सांसद के रूप में लोकसभा पहुंचे थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए स्कोप मीडिया और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।